जय हिंद दोस्तों। आज सरदार भगत सिंह की 118th बर्थ एनिवर्सरी है। लेकिन आज इस वीडियो में मैं उनकी बलिदान की या उनकी वीरता की या शहादत की बात नहीं करूंगा, बल्कि आज मैं उनकी पर्सनालिटी के एक ऐसे एस्पेक्ट के बारे में बात करूंगा जो प्रैक्टिकली आपको जानना बहुत ज़रूरी है। कभी सोचा आपने कि हमारे देश में इतने सारे क्रांतिकारी हुए, लेकिन सारे क्रांतिकारियों में सरदार भगत सिंह को सबसे ज़्यादा एडमायर किया जाता है। क्रांतिकारी तो बहुत सारे हुए और सारे के सारे वीर थे, बहादुर थे, सभी ने बलिदान भी दिया। लेकिन क्या वजह है कि सरदार भगत सिंह को सबसे ज़्यादा एडमायर किया जाता है? और वो है उनकी सोच, वो है उनकी थॉट प्रोसेस। लेकिन सरदार भगत सिंह की ये थॉट प्रोसेस कहाँ से आती है? सरदार भगत सिंह की थॉट प्रोसेस जहाँ से आती है, ये वही एस्पेक्ट है उनकी पर्सनालिटी का जो मैं आज आपके साथ शेयर करूँगा। और मैं चाहूँगा कि इस एस्पेक्ट से आप प्रेरणा लें, क्योंकि बलिदान देने की भावना, देशभक्ति की भावना तो हम सभी के अंदर है। लेकिन वो एक एस्पेक्ट जो हमको आगे बढ़ने से रोकता है, जो लाइफ में सक्सेसफुल बनने से रोकता है, वो एक ऐसा एस्पेक्ट है उनकी पर्सनालिटी का जिससे आपको सीखना चाहिए। और वो एस्पेक्ट क्या है? हिज क्वेस्ट फॉर नॉलेज। दोस्तों, सरदार भगत सिंह जैसे कि मैंने कहा बलिदानी थे, वीर थे, शहादत उन्होंने दी। वो सारे गुण तो बहुत सारे क्रांतिकारियों में थे, लेकिन जो नॉलेज का क्वेस्ट उनके अंदर था वो अनपैरेलल्ड था। उनके बारे में ये कहा जाता था कि वो एक लंबा सा कोट रखते थे अपने साथ, जिसमें कई जेबें होती थी और इतनी बड़ी बड़ी जेबें, डीप पॉकेट्स होती थी कि उसके अंदर कई किताबें वो रख के चलते थे। वो किताबें इसलिए रखते थे ताकि कहीं पे किसी से डिबेट या डिस्कशन हो जाए तो अपनी बात को सत्य सिद्ध करने के लिए किसी इम्पॉर्टेंट या किसी जानी मानी किताब के रेफरेंसेस को दिया जा सके। या स्क्रीन पे कुछ किताबें आपको पीछे दिखाई दे रही है, सिर्फ कुछ किताबें हैं, 4-5-6 किताबें हैं जो उन्होंने पढ़ी थी आउट ऑफ हंड्रेड्स ऑफ द बुक। क्योंकि सारी हंड्रेड्स ऑफ द बुक तो मैं यहाँ रख नहीं सकता, लेकिन कुछ मेजर किताबें जो बहुत पॉपुलर भी है दुनिया में, वो मैंने यहाँ पे आपके साथ शेयर करी है। महात्मा गांधी की हिंद स्वराज, बर्ट्रैंड रसल की फिलॉसफी। बर्ट्रैंड रसल यूरोपियन राइटर थे जो फिलॉसफी के ऊपर बहुत कुछ लिखते थे। भगत सिंह इनकी फ़िलॉसफी से और इनके आइडिया से हमेशा बहुत इंस्पायर्ड रहे थे। व्लादिमीर लेनिन की पॉलिटिकल लाइफ से हमेशा वो बहुत इंस्पिरेशन लेते थे। उनसे रिलेटेड कई किताबें उन्होंने पढ़ी हुई थी। बंकिम चंद्र चट्टोपाध्याय के आनंद मठ को उन्होंने बहुत डीपली पढ़ा हुआ था, और कार्ल मार्क्स के डास कैपिटल को भी उन्होंने बहुत थॉरोली पढ़ा हुआ था। और इसके अलावा भी हंड्रेड्स ऑफ बुक्स हैं जो उन्होंने पढ़ी हुई थी। और ये जो किताबें पढ़ने का उनको चस्का था या एक पैशन था, वो पैशन उनके अंदर बहुत सारा नॉलेज और एक थॉट प्रोसेस लेके आता है। वही नॉलेज और थॉट प्रोसेस उनको बाकी क्रांतिकारियों से बहुत अलग करती है और उनको सक्सेसफुल भी बहुत बनाती, क्योंकि वही एक ऐसे क्रांतिकारी थे जिन्होंने नेशनल लेवल पर एक एजिटेशन खड़ा कर दिया था अपने ज़माने में। बाकी क्रांतिकारी भी युद्ध करते थे, लड़ाई करते थे, संघर्ष करते थे, लेकिन बहुत कम ऐसा हो पाता था या रेयरली कभी ऐसा हुआ हो कि किसी क्रांतिकारी ने नेशनल लेवल का एजिटेशन खड़ा कर दिया हो। ये सिर्फ सरदार भगत सिंह ने किया था। और वजह क्या थी? थॉट प्रोसेस। थॉट प्रोसेस कहाँ से आती है? नॉलेज से आती है। आपको पता है सरदार भगत सिंह को कई लैंग्वेजेस लिखना पढ़ना बोलना आती थी। इसमें से 2-3 ऐसी लैंग्वेज होगी जो आप डेफिनेटली नहीं पढ़ पाओगे। ही कुड रीड, राइट एंड स्पीक इंग्लिश फ्लुएंटली। वो हिंदी में लिख पढ़ और बोल सकते थे। अब ये उर्दू में लिखा हुआ है, मुझे नहीं पता, मैंने ट्रांसलेट करके लिखा है यहाँ पे, लेकिन इसका भी वही मतलब है कि ये उर्दू भी लिख पढ़ बोल सकते थे। ये बांग्ला, जो कि इनकी भाषा नहीं थी, इन्होंने बहुत बाद में बंगाल के अंदर गए थे, बट अगेन हिज क्वेस्ट फॉर नॉलेज, तो उन्होंने बांग्ला सीखी। लिखना पढ़ना बोलना बहुत अच्छे से नहीं आता था, फ्लुएंटली नहीं कह सकते, बट ही कुड मैनेज। एंड देन जो उनकी अपनी भाषा थी पंजाबी और गुरुमुखी स्क्रिप्ट, वो तो वो लिख पढ़ बोल सकते ही थे। इतनी सारी लैंग्वेजेस को लिख सकना, बोल सकना, पढ़ सकना, क्या आप देखते हो अपने आसपास आज की तारीख में? आज 2025 का साल है, इतनी दुनिया आगे निकल गई है, टेक्नोलॉजी है, सुविधाएं हैं, लिटरेचर है, इंटरनेट है, क्या क्या नहीं है, बट हम कितने लोगों को देखते हैं जो मल्टीपल लैंग्वेजेस लिख पढ़ बोल सकते? किसी को नहीं देखते हम। क्वेस्ट ही नहीं बचा है वो नॉलेज का आजकल। लेकिन अगर आप वो क्वेस्ट रखोगे, अगर आप वो पैशन रखोगे कि यार मुझे सीखना है, तो वाई नॉट।
आज नेशन में लड़ाइयाँ होती है इस मुद्दे को लेके कि तुम इस इलाके में आए हो हमारी भाषा बोलो, तुम उस इलाके में आए हो हमारी भाषा बोलो। अरे क्या प्रॉब्लम है, एक भाषा नहीं सीख सकते क्या हम? अगर हम सरदार भगत सिंह जैसे व्यक्ति को अपनी प्रेरणा मानते हैं तो क्या हम किसी इलाके में जाके उनकी भाषा नहीं सीख सकते? सरदार भगत सिंह ने बहुत कम समय बंगाल में बिताया, बट उन्होंने इस बात के महत्व को समझा कि मुझे बंगाली आनी चाहिए, मुझे सीखना चाहिए, इसमें फ़ायदा मेरा ही है। अगर मैं किसी इलाके में जाता हूँ और कोई लैंग्वेज सीखता हूँ तो उसमें नॉलेज मेरा बढ़ रहा है, एक्सपोजर मुझे ज़्यादा मिल रहा है। पर अनफॉर्चुनेटली ये अप्रोच अब नहीं है। लॉट ऑफ पीपल एडमायर भगत सिंह बट दे डोंट वांट टू लर्न थिंग्स, वेदर इट इज़ लैंग्वेज और द अदर काइंड ऑफ नॉलेज। तो ये एक ऐसा एस्पेक्ट है जो मैं शेयर करना चाहता था आपसे कि ये सीखो, सरदार भगत सिंह सिर्फ त्याग और बलिदान की मूर्ति नहीं है, वो ज्ञान की भी मूर्ति है। और ये एस्पेक्ट कहीं ना कहीं पीछे रह जाता है उनकी पर्सनालिटी में। इसीलिए आज उनकी इस 118th बर्थ एनिवर्सरी के ऊपर मैं ये वाला वीडियो आपके साथ शेयर कर रहा हूँ। और इसी नॉलेज के दम पर जितनी भी रेवोल्यूशनरी एक्टिविटीज़ थी, ख़ास तौर पे जब नेशनल असेंबली के अंदर बॉम्ब हर्ल करना था तो उन्हें आगे भेजा गया। क्यों? क्योंकि उन्होंने कई किताबें पढ़ी थी, उन्हें हिस्ट्री का, जियोग्राफी का, उस समय की पॉलिटिकल या जिसको अपन पॉलिटी बोलते हैं उसका इतना थॉरो नॉलेज था कि ब्रिटिशर्स की कोर्ट्स के अंदर ब्रिटिशर्स के साथ में, ब्रिटिश वकीलों के साथ में वही एक आर्ग्यूमेंट कर सकते थे, डिस्कशन कर सकते थे, डिबेट कर सकते थे। और यही वजह थी कि सरदार भगत सिंह ने वो किया जो अब तक कोई रेवोल्यूशनरी नहीं कर पाया था, यूजिंग कोर्ट एज द प्रोपेगेंडा ऑफिस। भाई आप सरदार भगत सिंह को जो इतना एडमायर करते हो, इतना जानते हो, ये हुआ कैसे, उनकी थॉट प्रोसेस पता कैसी चली लोगों को? कोर्ट के अंदर जो जर्नलिस्ट आते थे, रिपोर्टर्स आते थे, वो पूरे केस को, सुनवाई को, उसकी पूरी हियरिंग को देखते थे। और जो भी बातें सरदार भगत सिंह के पक्ष के लोग या सरदार भगत सिंह कहते थे उसको लिख के रखते थे, उसको लिख के ले जाते थे और अखबारों में छापते थे। इसी के थ्रू सरदार भगत सिंह की आइडियोलॉजी जन जन तक पहुंची, उनका थॉट प्रोसेस जन जन तक पहुंचा, उनका क्या ऑब्जेक्टिव है और क्या एम्बिशन है कंट्री के लिए वो लोगों तक पहुंचा। और उसके बाद ही लोग उनसे कनेक्ट हो पाए, उसके बाद ही वो एक मास एजिटेशन हो पाया। तो इट वॉज ऑल पॉसिबल जस्ट बिकॉज ही वॉज वेरी मच लर्नड मैन, ही वॉज अ लिटरेट मैन, अ वेरी मच लर्नड मैन। और यही जो एक एस्पेक्ट है इनको बाकी रेवोल्यूशनरी से अलग बनाता है। अननोइंगली आप सरदार भगत सिंह को इतना एडमायर इसीलिए करते हो क्योंकि वो बहुत नॉलेजेबल पर्सन थे। और जैसे कि मैंने इस वीडियो के थंबनेल में भी लिखा था, अपने समय से आगे थे। देखिए नॉलेजेबल तो बहुत लोग होंगे उस ज़माने में भी, लेकिन वो लोग 40 साल, 50 साल, 60 साल के होंगे। ये नॉलेज सरदार भगत सिंह ने 23 साल की उम्र में अचीव कर लिया था, या 23 साल की उम्र में तो उनका बलिदान हो गया था। 23 साल से पहले ही उन्होंने ये नॉलेज अचीव कर लिया था। दयानंद एंग्लो वैदिक स्कूल से पढ़े, बाद में लाला लाजपत राय के नेशनल कॉलेज में उन्होंने अपनी स्टडी करी, और उसके अलावा लाइब्रेरी में बैठे रहते थे पूरे टाइम और हमेशा अपने साथ किताबें कैरी करके चलते थे। इतना ज्ञान उन्होंने प्राप्त किया और इसी के दम पर एक अलग पहचान बनाई, क्रांतिकारियों में भी एक अलग पहचान बनाई। वो ऐसे क्रांतिकारी हैं जिनको आम लोग तो एडमायर करते ही करते हैं, उनके ज़माने के क्रांतिकारी भी उनको एडमायर करते थे। और वजह क्या थी? सिर्फ एक वजह थी, नॉलेज। आप में से ज़्यादातर लोगों के पास ना बहुत ज़्यादा ज़मीन जायदाद होगी, ना आप में से ज़्यादातर लोगों के पास बहुत धन दौलत होगी। तो आपको अगर ज़िंदगी में आगे बढ़ना है तो आपकी सिर्फ एक ही दौलत है, वो है नॉलेज। जितना ज्ञान आप प्राप्त करोगे उतनी प्रोबेबिलिटी आपकी बनेगी ज़िंदगी में आगे बढ़ने की। हाँ, अगर आपके पास सैकड़ों एकड़ की ज़मीनें हैं और खूब बैंक बैलेंस है, तगड़ा है, तो फिर तो कोई टेंशन की बात नहीं है, आपका काम निकल जाएगा शायद। लेकिन अगर ऐसा नहीं है तो एक ही चीज़ है जो आपकी ज़िंदगी में आपको सक्सेसफुल बना सकती है, और वो है आपका ज्ञान। तो आज सरदार भगत सिंह की 118th बर्थ एनिवर्सरी पे मैं यही मैसेज आपको देना चाहूँगा कि आप उनसे प्रेरणा लो, पढ़ने की, ज्ञान प्राप्त करने की, राइट डायरेक्शन में अपने थॉट प्रोसेस को ले जाने की। बिकॉज what he teaches you that today if you're a reader tomorrow you'll be a leader। आपने अपनी ज़िंदगी के अंदर यही तो एम्बिशन बनाया है
कि आपको ऑफिसर बनना है, आपको लीडर बनना है, आपको सक्सेसफुल बनना है, बिलीव मी, स्टार्ट रीडिंग। टुडे अ रीडर, टुमारो अ लीडर। अगर आपको लीडर बनना है, सक्सेसफुल बनना है, तो आपको पढ़ना चाहिए। अलग अलग तरह के लिटरेचर्स पढ़ो, जो आपके इंटरेस्ट की चीज़ें हैं उसको पढ़ो। एंड आई होप कि इस चीज़ को फॉलो करके आप भी अपना एक अलग मुकाम बनाओगे, आप भी अपनी एक अलग पहचान बनाओगे, और वो एम्बिशन जो आपने अपने लिए बनाया है सक्सेसफुल होने का, एक सही डायरेक्शन में आगे चल के आने वाली जनरेशन को लीड करने का या नेशन को लीड करने का, वो ज़रूर पूरा होगा। जय हिंद।